खाते में 25 से 35 सीटें, 25 से 35 सीटें आ रही हैं आरजेडी। आरजेडी प्लस, आरजेडी प्लस महागठबंधन जो है वो 45 से 55 सीटें ला रहा है। और क्योंकि महागठबंधन में चेहरा आरजेडी का है, इसीलिए वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अन्य के खाते में 0, जेएसपी के खाते में 0, आरजेडी प्लस जो है वो 45 से 55, एनडीए 60 से 70। इसका मतलब ये पता लगता है कि डिसाइसिव है इस बार, मतलब इधर उधर नहीं, ये कोई त्रिकोणीय फाइट नहीं है। फर्स्ट फेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। रामकृपाल जी, जिस जो फर्स्ट फेज में जहां वोटिंग हुई वहां पर जन स्वराज भी चुनाव लड़ी, लेकिन जन स्वराज का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कुल मिलाकर वो टीवी पे ये बड़ी खबर है। एग्जिट पोल में जैसे हमने आपको बताया, जेडीयू को 35 से 45 सीटें, पिछली बार टोटल 43 सीटें थी, इस बार 35 से 45 सीटें मिलती दिख। पिछली बार टोटल 43 थी, 43 थी टोटल पूरे चुनाव के अंदर, दोनों फेज के अंदर, मतलब पूरे बिहार इलेक्शन के अंदर। और इस बार फर्स्ट फेज में 35 से 45 अगर जेडीयू जीत रही है तो ये एनडीए के लिए, जैसा रूबिका कह रही थी, करुणा वाला वोट है नीतीश कुमार के लिए। ये इसमें अब कोई दोहराई नहीं है। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है, हम फिर कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में फर्स्ट फेज में एनडीए को बढ़त है, जेडीयू को बढ़त है। बीजेपी जितनी पिछली बार जीती थी उससे ज्यादा फर्स्ट फेज में जीतती हुई दिख रही है। रामकृपाल जी, अमीश जी, मैंने बहुत पहले भी कहा है कई बार, ये रेफरेंडम था मोदी नीतीश वर्सेस लालू तेजस्वी, और मैंने कहा था कि ये रेफरेंडम है, और मैंने ये भी कहा था गुजरात रिपीट होगा बिहार में, और आप देखिए गुजरात रिपीट होने जा रहा है बिहार में। ये बहुत पहले से मैं कह रहा था, और ये नीतीश कुमार ज़्यादा सीटें पाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू है, क्योंकि जो रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान का वोट था, जितनी सीटों पर पिछली बार चिराग पासवान ने डेंट किया था जेडीयू का, पिछली बार भी जेडीयू अच्छा खासा करती। तो अभी कल देखिए, जो 14 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन एक क्लियर कट है, इस स्टेट के जो मैसेज हैं वो पूरे देश के लिए हैं, ये जान लीजिए। अब एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ खत्म हो चुकी है, और विकास और बहुत सारी चीज़ों पर, मैंने जैसा पहले कहा, खत्म तो नहीं हुई है। दिल्ली का चुनाव लास्ट हुआ, उसमें हमने देखा केजरीवाल निपट गए, नहीं चुनाव हार गए। मैं जो कह रहा हूँ, शिकायतें बहुत है, ऐसा मत कीजिए कि सब खुश है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग ये कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब लोगों को शिकायतें थी, नो डाउट उतना स्ट्रांग नहीं होता। रूबिका जी, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, नो डाउट अबाउट इट। निचले लेवल पर बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 लाइन में कह लूं पूरी, बिल्कुल हमेशा से अगर आप जनता से पूछने जाएंगे उसकी 20 शिकायतें हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं डिसेंट और रिबेलियन में हमेशा फर्क समझिए। गुस्सा इतना नहीं है कि जैसे बेटा घर छोड़ के चला जाता है, बाप कहता है नालायक। रामकृपाल जी, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, 6:36 हो रहे हैं। पहला आंकड़ा एग्जिट पोल का ये बताता है एनडीए बम बम, इसलिए क्योंकि पहले फेज में 121 सीटों में से मिलती है एनडीए को 60 से 70 सीटें, आरजेडी को 45 से, आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन को 45 से 55 सीटें। यानी दोनों ही पार्टियां यहां पर बीजेपी और जेडीयू बेहतर कर रही है। जेडीयू तो बम्पर, मतलब 35 से 45 सीटें पाती हुई इस फर्स्ट फेज में दिखाई दे रही है। आरजेडी भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 25 से 35 सीटें इस फर्स्ट फेज में। कांग्रेस 5 से 10 सीटें ला रही है। सीपीआई यानी लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो भी 5 से 10 सीटें पाती हुई यहां नजर आ रही है। कुल मिलाकर जो पहला फेज है वो जा रहा है एनडीए के खाते में, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई 60 से 70 सीटें लाती हुई। पिछली बार ये लगभग 59-60 के आसपास थी, और इसमें 10 सीटों का इजाफा दिखाई दे रहा है। और आरजेडी प्लस महागठबंधन 45 से 55 सीटें पाते हुए नजर आ रहा है। राजकुमार जी, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, जो एग्जिट पोल आपने जो सर्वे कराया होगा उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बिहार में कोई भी एक भी कार्य ऐसा नहीं है इन 20 सालों में कि बिहार की जनता जो बम्पर वोटिंग की है, वो जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको वोट की है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपने शहरों का आकलन कर लिया है, आपने प्रमुख जगहों को चयन किया है। 20 साल से कोई काम नहीं करा, लेकिन
20 जो साल से देहात वही में रहता है, वही जो सरकार बाहर से रिपीट हो रही पीड़ित है। जो बेरोजगार है, रंजन साहब, जो पलायन कर गया है, उसके राजकुमार राजन साहब, सर्वे नहीं किया है। नहीं नहीं, आप सर, बात- समय बिल्कुल आप कह रहे समय 20 साल से कुछ काम नहीं करा है नीतीश कुमार ने, लेकिन 20 साल से वही सरकार रिपीट हो रही है। अगर 20 साल से आपका आकलन यही है तो इस बार हैरानी नहीं होनी चाहिए। 2015 में तो हमारे साथ लड़ रहे थे नीतीश जी, तब सत्ता में आए थे। पिछली बार 2020 के इलेक्शन में आप देखिए कितना बैकडाउन था उनका। तो ये सर्वे अरे भैया, बिल्कुल ही तब देखिएगा, जो 14 तारीख के बाद राजकुमार जनता का जी, इसके एक विपरीत सेकंड, रहेगा। राजकुमार जी, तब आपको पता है आंकड़ा क्या था? आपके साथ जेडीयू लड़ा था, जेडीयू साथ में आया तो एमवाई के साथ जो पिछड़ा और दलित है उसका वोट इंटैक्ट हो गया था। आप ये बार बार कैसे भूल जाते हैं सर? नहीं तो ये हमारे साथ इस बार और भी इस बार आपके पास वो दो कौन पार्टी सी और जुड़े नहीं, हुए नहीं, हैं। इस बार आपके- महादलित के राजकुमार जी, और इस बार आपके मुकेश पास वो सहनी कौन- और हाँ। आईपी गुप्ता सर, दोनों मुकेश जुड़े हुए मैं एक बार हैं। नंबर उनका पे आना वोट चाहता हूं। ज्यादा है। का वोट आप लोगों को क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं प्रश्न आपसे नहीं पूछ नहीं, रही हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ रूपिका जी हाँ। कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हाँ। क्या चीफ मिनिस्टर घोषित किया एनडीए? नहीं वो किया, तो उसका बात की घाटा बात है लगा भाई। तो बात की बात है, अब तो अरे वो नंबर आ तो रहे बिल्कुल लगेगा। हैं। एक चीज आप देखिए, आम अभी जनता के बीच नहीं है। एक रंजन साहब, राजकुमार राजन, आप देखिए बिहार के अंदर इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, एनडीए का प्रदर्शन कितना मतलब बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस रहा, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा एनडीए का। वहां पर आपको लोकसभा में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, सीटें उतनी नहीं आई थी। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर एग्जिट पोल बता रहा है, आप देखिए एक बात राहत की भी आप लोगों के लिए ये है कि 45 से 55 आरजेडी प्लस है और एनडीए 60 से 70 है। उनकी लोअर लिमिट ले लीजिए, अपनी हायर लिमिट ले लीजिए, तो 5 सीटों का फर्क रह जाता है। लोकसभा और विधानसभा में दोनों फर्क है। लोकसभा सेंट्रल के लेकिन 2019 में हमने ऐसा नहीं देखा। अच्छा सर सुनिए, अब 2019 में हमने ऐसा नहीं देखा। सारी चीजें एक तरफ रख लेते हैं। राजकुमार जी, आप मुझे एक बार रुकिए, आपका भी तो पोल हुआ होगा ना, आप मुझे आपका आंकड़ा बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो exit आंकड़ा poll- दूतियाई मोहम्मद आ रहा है। नहीं अभी हमारा आंकड़ा है। अरे नहीं, नंबर बताइए। 121 में से आप यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस, सीपीआई, माले, बाकी सबको जोड़ दीजिए, आप कितनी ला रहे हैं? 121 में से कितनी सीटें आपके पाले में मैं आ तो रही कह रहा हूँ 80 सीट आ रहा है, हैं? 80 सीट, ओके, 80 सीट। ठीक है, 80 सीट, ठीक है। बिल्कुल, आप 14 तारीख को पता चल जाएगा। ओके जब ओके रिजल्ट ऑलराइट। आएगा तो। अरे भाई, मैं कहां उसको जो डाउट इन्होंने करूंगी। कहा, निकम्मी सरकार को अगर 15 साल तक लोगों ने ढोया और इस बार अगर 20 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष के लिए भी वो सरकार अगर मैं कहता हूं आरजेडी के बराबर भी पहुंच रही हो, तो जीत उसकी है जिस पर आप कह रहे हैं कि बहुत निकम्मा कोई काम नहीं हुआ। सर, उसके बावजूद अभी बोल नहीं है। अरे सर, भैया प्लीज, देख सर, लीजिए, फिर आपको याद दिला हम आप लोग कैसे करते हैं ये पता है हम लोगों को। अरे एग्जिट पोल पर ही बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल में आप भी हो हम भी हैं। मेरा ये कहना है कि अभी जो दिखाया जा रहा है, कम से कम ये नहीं है कि जेडीयू और जो है एनडीए साफ हो गया है। इतना खराब काम, यानी 20 साल के बावजूद वो सरकार आज भी आपसे बेहतर एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रही है। चुनाव ये बहुत में बड़ी बिहार बात है। अच्छा, में बिल्कुल बिहार आपकी बात जनताओं आता के हूं, साथ लेकिन हम लोग लेकिन थे। लेकिन ये नंबर देखकर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। जेडीयू के जो वोटर है उसमें उनमें एक अभी एक मैं- एक रिएक्शन लेता हूं संजय से। संजय घोषणा नहीं की गई है नाम चलिए, का। आप गुस्सा थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका अधिकार है गुस्सा करना। और अगर ये एग्जैक्ट पोल में, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, एग्जैक्ट पोल में आपका नंबर अच्छा है, आप 45 से 55 दिखाई दे रहे हैं, आप और अच्छे दिखे, हम तो यही कामना करते हैं।